हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजे स्पोकन इंग्लिश। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वर्ड देखते हैं जैसे कि नाइफ, तो समझ नहीं आता इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में इतना अंतर क्यों है। तो फ्रेंड्स वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश में कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं। अब रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत अंतर है, और स्पोकन इंग्लिश यानी बोलचाल की इंग्लिश की प्रैक्टिस तो आपको अलग से ही करनी होगी। आज के इस लेसन में आप ऐसे वर्ड सीखोगे जिनको आप अब तक गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ। हमारा पहला वर्ड है ये। अब मैं आपकी इसकी प्रोनाउंसिएशन दिखाता हूँ और आप मुझे बताओगे इसमें कौन सा लेटर आपको साइलेंट लग रहा है, किस वर्ड की साउंड यहाँ पर मिसिंग है। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है तो यहाँ डी की साउंड नहीं है, पहले डी की। तो इसका मतलब होता है कि हम इसको कहेंगे वेंसडे, वेंसडे, ना कि वेडनसडे। ये गलतियाँ हमसे बहुत बार होती है, और वेंसडे का मतलब आपको पता होगा बुधवार। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर पाए। द टीचर हैज़ आस्क्ड मी टू सबमिट द प्रोजेक्ट बाय वेंसडे। यानी टीचर ने मुझे कहा कि बुधवार तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दो। दोस्तों अगर आप योगा क्लासेस पे जाते हैं और वो भी हर बुधवार के दिन, तो आप कह सकते हैं आई गो टू योगा क्लासेस एवरी वेंसडे। नेक्स्ट आप ये वर्ड देखिए और इसके प्रोनाउंसिएशन देखिए। अब बताइए इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है। यहाँ पर भी दोस्तों डी लेटर साइलेंट है, जस्ट लाइक वेंसडे, और हम इसे कहते हैं सैंडविच। कहते हैं ना मुझे सैंडविच खाने का मन है, वो गलत है। आपको कहना होगा मुझे सैंडविच खाने का मन है। दैट्स राइट। फॉर एग्जाम्पल आई यूजुअली ईट सैंडविच इन माई शॉर्ट ब्रेक। मैं ज़्यादातर अपने शॉर्ट ब्रेक पे सैंडविच खाता हूँ, ना कि सैंडविच। अब हम जब सैंडविच खाते हैं तब हमारा मुंह हो जाता है थोड़ा सा ख़राब, क्योंकि हमारे मुंह पे लग जाती है बहुत सारी सॉस। तो उस समय आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको इसकी ज़रूरत होती है, रुमाल की। क्या कहते हैं? हैंकी, राइट। पर हैंकी एक्चुअली इस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, और इस वर्ड को जब आप बोलते हैं तो एक वर्ड साइलेंट होता है। बताइए कौन सा? नोटिस कीजिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में कौन सा लेटर साइलेंट लग रहा है। यहाँ पर डी जो है वो साइलेंट है, और ये बन जाता है हैंकरचिफ, ना कि हेडकरचिफ। ट्राई अगेन, हैंकरचिफ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव रनी नोज, डोंट फॉरगेट टू कैरी अ हैंकरचिफ। तुम्हारी नाक जो बह रही है तो हैंकरचिफ साथ रखना मत भूलना। तो आपने नोटिस ज़रूर किया होगा वेंसडे, सैंडविच और हैंकरचिफ तीनों वर्ड्स में डी साइलेंट है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जब हम तैयार हो रहे होते हैं शीशे के सामने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका हम यूज़ करते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको कहा जाता है कॉम। इसमें बी साइलेंट है, लास्ट वर्ड साइलेंट है। कॉम कहेंगे एम, सिर्फ एम पे आप रुक जाएंगे। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स। लुक इन टू द मिरर, यू नीड टू कॉम योर हेयर। यानी शीशे में देखो, तुम्हें अपने बाल कंघी करने की ज़रूरत है। इसकी और कॉम की स्पेलिंग में क्या सिमिलर है? एक्चुअली सब सेम है, बस टी लगा दिया है सी की जगह पे। ये होता क्या है पहले ये जानते हैं। ये होता है एन अंडरग्राउंड स्पेस यूज टू बैरी पीपल। यानी लोगों को दफनाने की जो जगह होती है उसको हम ये कहते हैं। पर हिंदी में इसे कहते हैं कब्र, मकबरा या समाधि। और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसको टॉम नहीं कहेंगे, हम इसको टूम कहते हैं। और वंस अगेन इसमें भी बी साइलेंट है, और हम कहते हैं टूम। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज पुट इन अ टूम आफ्टर हिज डेथ। यानी उसके मरने के बाद उसको एक कब्र में डाल दिया गया। लेट्स सी अवर नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों पहले आप ये पिक्चर देखिए, क्या लिखा है? होम लोन। जब आप घर के लिए लोन लेंगे, कोई घर खरीदने के लिए कोई लोन लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप कर्जे में पड़ जाएंगे। उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेट। इसमें भी बी साइलेंट है, हम कहते हैं डेट, जिसका मतलब होता है कर्जा। मनी दैट यू ओ और इज अ ड्यू। जो पैसे आपको किसी को उधार चुकाने हैं, देने हैं, उसको हम कहते हैं डेट। लेट्स सी एग्जाम्पल। इफ़ यू स्पेंड ऑल योर सैलरी हैविंग फन, यू वुड बी इन डेट सून। अगर तुम सारे पैसे सैलरी की मस्ती करने में उड़ा दोगे तो तुम कर्जे में पड़ जाओगे। अगला वर्ड क्या कहते हैं इससे? हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको रसीद कहा जाता है, जो कि इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन नहीं है। हम इंग्लिश में कहते हैं रिसीट। तो क्या साइलेंट देखा आपने? पी की साउंड नहीं बोली जाती, हम कहते हैं रिसीट, ना कि रिसिप्ट। वंस अगेन रिसीट। एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू गेट अ रिसीट फॉर एवरीथिंग यू बाय। जो भी चीज़ आप खरीदे उसके लिए रिसीट लेना ना भूले। देखते हैं हमारा अगला वर्ड। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या कभी ये वर्ड देखा है या सुना है? कैसे बोलते हैं इसको?
पहले ये जानते हैं ये होता क्या है। इस फोटो में देखिए खाने के बहुत सारे स्टॉल हैं। आप शादियों में जाते हैं तब आप देखते हैं इतने सारे खाने के स्टॉल्स लगे और इसको हम कहते हैं बूफे। टी जो है वो साइलेंट है। आप बोलिए बूफे। चलिए एग्जाम्पल, आई लव टू अटेंड वेडिंग्स ओनली फॉर ग्रेट बुफेज। मुझे शादियाँ अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है सिर्फ बूफेज की वजह से। आप अगर इसको प्लूरल में कहना चाहते हो तो आप एस लगा सकते हैं। जब आपके पास खाने के लिए किसी और चीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आप कह सकते हो बूफे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इसमें भी बूफे की तरह लास्ट का टी नहीं बोला जाता और हम कहते हैं सैशे। कभी ऐसा होता है कई बार कोई नया शैम्पू लॉन्च हो और मन कर रहा है उसे ट्राई करने का, पर पता नहीं बालों पे सूट होगा कि नहीं। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले एक सैशे को ट्राई करते हैं। उसके लिए एक सेंटेंस देखते हैं। बिफोर बाइंग अ होल बॉटल ऑफ शैम्पू लेट्स ट्राई अ सैशे। यानी शैम्पू की पूरी बॉटल खरीदने से पहले चलो एक सैशे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ये है एक तलवार, और इस वर्ड में क्या साइलेंट होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैक्सिमम लोग इसे स्वॉर्ड कहते हैं, जबकि इसमें डब्ल्यू नहीं बोला जाता। इसे कहते हैं सॉर्ड। फिर से ट्राई कीजिए, सॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ऑन माई स्कूल ट्रिप टू द म्यूजियम आई सो सम ग्रेट सॉर्ड्स। यानी कि मेरी स्कूल ट्रिप से जब म्यूजियम तो वहाँ मैंने बहुत सारी प्राचीन तलवारें देखी। एंड नाउ वी हैव दिस वर्ड। वेल दोस्तों ध्यान दीजिए ये क्या है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं बेल्ट। और ये वर्ड एक वर्ब है, यानी बेल्ट को बांधने को हम कहते हैं फासन। ध्यान दीजिए कौन सा लेटर साइलेंट है, टी नहीं बोलना, हम कहते हैं फासन। हम फासन कहेंगे जिसका मतलब होता है बांधना। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। द कैप्टन अनाउंस टू फासन द सीट बेल्ट्स, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। एयरप्लेन के कैप्टन ने कहा कि अपनी सीट की पेटी बांध ले क्योंकि अब हमारा विमान उड़ने जा रहा है। सीट की पेटी को बांधने को हम कहते हैं फासन द सीट बेल्ट। वेल आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।